हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी दैट इज चंदेल डायनेस्टी। इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट रूलर्स के बारे में, उन्होंने क्या क्या काम किया, उन्होंने किस तरीके से इस डायनेस्टी को आगे कंटिन्यू किया, उसके बारे में। ठीक है, तो हम इंपॉर्टेंट रूलर्स जो भी है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। सबसे पहले अगर यदि मैं इस डायनेस्टी की बात करूं तो ये कहाँ पे थी और इसके कंटेम्प्रेरी कौन कौन सी डायनेस्टीज है, तो एक बार उसको मैप पे लोकेट कर लेते हैं ताकि वो हमें रिवीजन में दोबारा से आ जाए। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले अगर यदि मैं इस तरीके से डायनेस्टीज को लोकेट करूं तो हमें देखने को मिलेगा, ये गुजरात वाले रीजन में आपको सोलंकीज देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको परमार देखने को मिल रहा है, इस वाले रीजन में जो कलचुरी है वो देखने को मिल रहा है। ऊपर देखोगे तो आपको यहाँ पे आपको चंदेलाज देखने को मिलेंगे, इधर कन्नौज, और इसके ऊपर इधर आपको चौहान, और दिल्ली, दिल्ली में तोमर बैठे हैं। इस तरीके से आपको एक रफली आइडिया होना चाहिए कि इस तरीके से ये फैले हुए हैं। ठीक है, ताकि आप उसको समझने में, उनको याद करने में आपको बहुत आसानी होगी। क्लियर? ठीक है, तो हमें इनके बारे में पढ़ना है, चंदेलाज के बारे में। क्लियर? देखो, सबसे पहले अगर यदि मैं इनके नाम की बात करूं, चंदेलाज को चंदेल भी कहते हैं और इन्हीं को हम जेजाक भुक्ति चंदेलाज भी कहते हैं। अब कहोगे ये तो अलग नाम है, ये अलग नाम है, ये अलग नाम है। नहीं, ये दोनों एक ही नाम है। जेजाक भुक्ति कह दो, जेजाक भुक्ति के चंदेलाज कह दो, या फिर चंदेल कह दो। क्यों? क्योंकि इनके एक रूलर हुए दैट इज जय शक्ति। ठीक है, उसका एक्चुअल नाम क्या था? उसका एक्चुअल नाम था जेजाक। उसने कहा मेरे नाम पे इसको बनाओ, इस डायनेस्टी का नाम मेरे नाम पे होना चाहिए। तो ये अगर मैं इस नाम को तोड़ूं तो मुझे देखने को मिलेगा दैट इज जेजाक प्लस भुक्ति। अब ये भुक्ति क्या है? भुक्ति एक एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक टर्म है। ठीक है, और जेजाक क्या है? जेजाक रूलर का नाम है। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास में क्या बना? जेजाक भुक्ति के चंदेलाज। क्लियर? तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, चंदेल डायनेस्टी को हम जेजाक भुक्ति डायनेस्टी भी कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं इसके ओरिजिन को लेके। ओरिजिन को लेके हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं इनका, और वो क्या कि ये अग्निकुल से उत्पन्न हुए। अग्निकुल से, अब कहोगे अग्निकुल से? हाँ, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। माउंट आबू में गुरु वशिष्ठ है, उन्होंने एक हवन करना शुरू किया, उसमें डिस्टरबेंस हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई हेल्प करो। भगवान से इन्होंने प्रार्थना की कि मेरी हेल्प की जाए। तो उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को भेजा जिनको राजपूत बोला गया कि भाई तुम जाओ और हेल्प करो। तो उसमें गुर्जर प्रतिहार भी थे, उसमें परमार थे, उसमें चौहान थे, उसमें चंदेलाज थे। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये नाम आप अलग क्यों लिख रहे हो? देखो, चंदेलाज क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझ रहे हैं। ठीक है, देखो, ये जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, ये जो ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये अपने आप को कुछ कहते हैं कि हम सूर्यवंशी है, कुछ कहते हैं हम चंद्रवंशी है। क्लियर? तो ये जो तीन थे, ये कहते हैं अपने आप को सूर्यवंशी। सूर्यवंशी, ये कहते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं, मतलब हम भगवान राम के वंशज हैं। और जबकि ये चंदेलाज है, ये अपने आप को कहते हैं चंद्र तारिया। चंद्र तारिया, इसका मतलब ये कहते हैं हम चंद्रवंशी हैं, चंद्रवंशी। ठीक है, तो ये अपने आप को भगवान कृष्ण का वंशज बताते हैं अपने आप को। क्लियर? तो इनमें डिस्टिंक्शन आपको पता होना चाहिए। अब एक बात देखो, ये गुर्जर प्रतिहारों के कंटेम्प्रेरी आ रहे हैं क्योंकि उन्हीं के साथ में निकले हैं। तो ऑब्वियस है, अगर यदि आप देखोगे तो इनका अगर कॉन्फ्लिक्ट देखें हम, कॉन्फ्लिक्ट कि इनका कॉन्फ्लिक्ट किस किस के साथ होगा, ये किस किस के साथ में लड़ाई करेंगे, किसके साथ में लगातार कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, तो हमारे पास देखने को मिलेगा
कि ये इधर अगर यदि मैं देखूं तो पहले अगर मैं ऐसे देखूं, गुर्जर प्रतिहार है इधर, इधर इनके इनके साथ में पाल थे इधर, और ये बीच में, तो इनका कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार स्ट्रॉन्ग थे, तो स्ट्रॉन्ग थे तो इन्होंने अपने फ्यूडल किनको बना रखा था, इन सबको बना रखा था, सोलंकीज भी, चौहान्स भी, ये सारे क्या है, इनके फ्यूडल हुआ करते थे, परमार, इनके सब फ्यूडल थे। तो फ्यूडल थे तो ये वीक हुए, तो ये लगातार इनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट में रहे, ये कोशिश करते रहे कि इंडिपेंडेंट हो जाए, ये इनको प्रेशर में रखते थे, प्रेशर में डाल के रखते थे कि नहीं भाई आपको इंडिपेंडेंट हम होने ही नहीं देंगे, ठीक है, तो इनको अपना फ्यूडल बना के रखा। अब समझना इस बात को, तो इनका कॉन्फ्लिक्ट लगातार पालों के साथ में भी होगा, क्योंकि पाल भी बैठे हैं बगल में, ये भी नहीं जीने देंगे, ये भी नहीं जीने देंगे। अब क्या होगा, जैसे जैसे इनको लगेगा कि गुर्जर प्रतिहार स्ट्रॉन्ग है तब तक तो ये फ्यूडल रहेंगे, और जैसे इनको लगेगा कि गुर्जर प्रतिहार अब वीक हो चुके हैं तो ये उनको उखाड़ देंगे, उठा देंगे, और उनकी जगह जाके ये खुद बैठ जाएंगे, ठीक है। फ्यूडेटरी सिस्टम में क्या चल रहा है, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो ऊपर जाके बैठेगा, ठीक है। तो जिस टाइम तक ये स्ट्रॉन्ग रहेंगे तब तक तो ये फ्यूडल रहेंगे, और जिस टाइम पे 950 के बाद जाके इनको पता चलेगा कि ये वीक हो गए हैं, 950 के बाद ये वीक होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर ये अपना डोमिनेशन करना शुरू करेंगे। और डोमिनेशन ये अकेले नहीं, ये डोमिनेशन सारे के सारे जितने भी रीजनल है, परमार हो गए, चौहान्स हो गए, ये सारे के सारे क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड। तो हमारे पास पहले तो इनका कॉन्फ्लिक्ट इनके साथ चल रहा है, और जब ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जब ये अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तब इनका कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ, देखो इनके साथ में कौन है, इनके साथ में यहाँ पे चौहान है, इनके साथ में नीचे कलचुरीज है, इनके साथ में परमार है, सोलंकीज है, सारे के सारे अपने आप को रूल करने के लिए सोचेंगे कि हम रूल करें, हम रूल करें, हम पावर में, हमारा एक्सपेंशन हो, तो ऑब्वियसली इनका सबके साथ में कॉन्फ्लिक्शन चलेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंटेम्प्ररी किस किस के साथ में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद ये जो डायनेस्टी है इसको अलाउद्दीन नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक इस डायनेस्टी को अपने कंट्रोल में ले लेगा बाद में, ठीक है। ये डायनेस्टी आई, अपने आप को इंडिपेंडेंट करेगी, उसके बाद लास्ट में कुतुबुद्दीन ऐबक इसको दिल्ली सल्तनत का पार्ट बना लेगा, अपने कंट्रोल में ले लेगा 1203 में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इनकी कैपिटल या प्लेसेस के बारे में, इनके कौन कौन से प्लेसेस हैं जहां से रिलेट करते हैं, या आपको कैपिटल्स पता होने चाहिए। इसकी एक कैपिटल नहीं है, इनकी कैपिटल्स पहले के जो राजा थे, जो अर्लियर रूलर्स होंगे, वो खजुराहो को अपनी कैपिटल बनाएंगे। पहले जितने भी शुरुआत के रूलर्स आएंगे वो खजुराहो को अपनी कैपिटल बना के रखेंगे, ठीक है, जो कहाँ है, एमपी में। खजुराहो टेम्पल आपने पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं पढ़े तो हम आर्ट एंड कल्चर में इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ इतना समझना है कि ये क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा महोबा, महोबा, और तीसरा प्लेस जो होगा कलिंजर, ये दोनों के दोनों यूपी की जगह है, यूपी में, ठीक है। तो आपको ये तीनों के तीनों प्लेसेस इनसे रिलेटेड, चंदेल डायनेस्टी से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। खजुराहो एमपी में, महोबा और कलिंजर यूपी की प्लेसेस है, ठीक है। बाद में चल के जो बाद वाले रूलर्स आएंगे वो इनको अपना कैपिटल स्टेब्लिश करेंगे, क्लियर, ठीक है। अब ये हो गया, इनसे रिलेटेड इंस्क्रिप्शंस भी है, काफ़ी इंस्क्रिप्शंस। हमें कैसे पता चलता है इनकी इन्फॉर्मेशन, तो इन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस, इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स की फॉर्मेशन करवाई जिसमें अपने बारे में मेंशन करवाया। खजुराहो में भी टेम्पल है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इनके रूलर्स की, कौन कौन से इनके रूलर्स हुए और उन्होंने क्या क्या काम किया। देखो पहले तो हम रूलर्स की लिस्ट लिख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। वैसे इसमें बहुत सारे 20 से 30 रूलर्स हुए, बहुत है, लेकिन हम 6 रूलर्स देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है इनके और जो काम करेंगे, क्लियर। देखिए सबसे पहले ननुक, ननुक सेकंड है हमारे पास में, दैट इज जो इस डायनेस्टी को नाम देके गए, कौन, जय शक्ति, जय शक्ति। थर्ड रूलर है दैट इज यशो वर्मन,
यशोवर्मन। क्लियर। उसके बाद है धंगदेव, धंगदेवा, ये धंगदेव बोल दो या धंगदेवा बोल दो, एक ही बात है। उसके बाद आएंगे हमारे पास विद्याधर, विद्याधर, और लास्ट हमारे पास होंगे दैट इज परमार्दी देवा। इन्हीं को हम परमाल भी बोल देते हैं, इन्हीं का नाम परमाल भी है। क्लियर। तो आपको ये 6 रूलर्स आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। क्लियर। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्या क्या इन्होंने काम किया, किस तरीके से इन्होंने काम किया, किस तरीके से डायनेस्टी को आके लेके गए, उनके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे रूलर है दैट इज ननुक। देखो, सबसे पहले तो फाउंडर ही होंगे, और फाउंडर को क्या करना है, रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं, तो वो इतना ज़्यादा काम करते भी नहीं है। सबसे पहले ननुक दैट इज फाउंडर। ठीक है। अब क्योंकि ये गुर्जर प्रतिहारों के साथ चल रहे हैं, गुर्जर प्रतिहारों के साथ निकले, तो ये इनके फ्यूडल है, क्योंकि ये स्ट्रोंग है, फ्यूडल है। ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट रूलर नहीं है ये अपनी डायनेस्टी को इंडिपेंडेंट रूल करने के लिए नहीं लेके आ रहे हैं। ये जस्ट कहाँ है, बैठे हैं कि भाई हम फ्यूडल हैं। क्लियर। ठीक है। अब अगर यदि मैं बात करूं इनसे रिलेटेड, तो इन्होंने अपनी जो कैपिटल इस्टेब्लिश की वो कौन सी है, मैंने बोला ना अर्लियर कौन से रखेंगे, दैट इज खजुराहो, खजुराहो। खजुराहो क्यों, इसको खजूर की सिटी बोला जाता था, खजूर की सिटी। ठीक है, इसलिए इसका नाम खजुराहो है। कहाँ है, एमपी में। क्लियर। सेकंड रूलर आते हैं हमारे पास जय शक्ति। जय शक्ति के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हो, उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये, क्योंकि इनका नाम क्या है, जेजाक, और अपने नाम पे ये करते हैं जेजाक भुक्ति, जेजाक भुक्ति। ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उस पार्ट के बारे में नहीं देखना है। क्लियर। अब हम बात करते हैं थर्ड रूलर, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो, अब मैं बात कर रहा हूं, थर्ड रूलर है दैट इज यशोवर्मन, यशोवर्मन। अब इनको ध्यान से देखना, ये क्या है, ये उस पीरियड में आ रहे हैं जिस पीरियड में, बीच में देखो बहुत सारे रूलर्स आ चुके हैं, उनके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है। देखो, यशोवर्मन क्या काम कर रहे हैं समझना। अब यशोवर्मन उस टाइम पे आ रहे हैं जब गुर्जर प्रतिहार वीक हो रहे हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे डिक्लाइन में जा रहे हैं, गुर्जर प्रतिहार अब खत्म हो रहे हैं, क्योंकि ट्राईपार्टिट स्ट्रगल में वो पूरी तरीके से अपने रिसोर्सेज को खत्म कर चुके हैं। तो इनको पता चल गया है कि भाई अब ये वीक हो रहे हैं, तो अब इनको यहाँ से हटाना है। तो पहले पहले जो कैपिटल हुआ करती थी, कौन सी, पहले कैपिटल कौन सी थी, खजुराहो, खजुराहो थी। तो इन्होंने सबसे पहले अपनी कैपिटल शिफ्ट की, इन्होंने क्या किया, अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया। कहाँ पे शिफ्ट किया, इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया दैट इज महोबा। अब समझना, ध्यान से सुनना अब इस बात को, इन्होंने सबसे पहले अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया महोबा में, और महोबा में शिफ्ट करके यहां पे गुर्जर प्रतिहारों का एक फोर्ट हुआ करता था, जो गुर्जर प्रतिहारों के कंट्रोल में था, दैट इज कलिंजर फोर्ट, कलिंजर फोर्ट। इसके ऊपर अपना अटैक किया और इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, इसको देख के, इसके बारे में पता करके हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई ये एक्चुअल में इंडिपेंडेंट रूलर है, ये इंडिपेंडेंट, गुर्जर प्रतिहारों को फ्यूडल नहीं है, अब ये इंडिपेंडेंट की तरफ जा रहे हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम गुर्जर प्रतिहारों के अब लॉन्गर फ्यूडल नहीं रहेंगे। क्लियर। तो इस टाइम में इसने कलिंजर फोर्ट पे अटैक किया और उसको कंट्रोल में ले लिया। अब क्वेश्चन आएगा कि कलिंजर फोर्ट की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, कलिंजर फोर्ट आखिर ऐसा क्या है कि कलिंजर फोर्ट को ही लेने से इसकी इंपॉर्टेंस नजर आई हमें। तो उसका रीजन है, देखिए कलिंजर फोर्ट ऐसा है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हम ये कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग, या मैं ये कहूँ इसकी दीवारें इतनी मोटी है, इतनी मोटी है और इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल था।
बहुत सारे रूलर्स ने ट्राई किया कि इसको तोड़ो, इस फोर्ट को तोड़ना है, लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं हुआ। ऐसा ही सेम काम आगे चलते चलते जब हम आगे पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी वो भी ट्राई करेगा। शेरशाह सूरी, जब आप आगे आओगे, आगे पढ़ोगे, तो देखोगे कि शेरशाह सूरी वो भी इस पे अटैक करने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि अब ये जो कलिंजर है, कलिंजर फोर्ट बहुत स्ट्रांग है, इसे तोड़ना है, मुझे इस फोर्ट को तोड़ना है, कुछ भी हो जाए इसको तोड़ना है। तो वो तोप लेके आया और वो तोप लाके इसके सामने खड़ा कर देता है। कहता है कि इसमें बारूद भरिए, ध्यान से सुनना, बारूद भरो और इस दीवार को तोड़ो। उसने पूरा इतना बारूद भरा, और लेकिन जब मारा ना, तो आपने वो एक डायलॉग सुना होगा ना, पाइप फट के फ्लावर हो गई। वो पाइप फट के फ्लावर यही होती है। वो जो तोप की जो पाइप है, वो पाइप फट गई, लेकिन दीवार नहीं तोड़ तोड़ पाया था वो, इस फोर्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। ये इस वजह से इस फोर्ट की इंपॉर्टेंस है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कलिंजर फोर्ट के बारे में। इसने क्या किया? कलिंजर फोर्ट पे कंट्रोल कर लिया। कहां से? जो गुर्जर प्रतिहारों के कंट्रोल में था। क्लियर? और यहां से वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है अब। क्लियर? ठीक है। अब इसने और क्या काम किया? इसने एक काम और किया। इसने क्या किया? इसने कहा कि भाई देखो, कन्नौज में रूलर बैठा है, उसके पास गया, और जब वहां उससे मिलने गया, तो उसके पास में मंदिर में उसने एक मूर्ति देखी। ठीक है? और वो मूर्ति थी गॉड विष्णु की। ठीक है? गॉड विष्णु की इसने मूर्ति देखी और कहा कि ये मूर्ति तो बहुत अच्छी है, इसको तो मैं लेके जाऊंगा, मुझे लेके जाना है, मुझे दे दो। तो वहां से कन्नौज के रूलर से गॉड विष्णु की मूर्ति लेके आए और खजुराहो में चतुर्भुज टेम्पल, उसमें इसको इस्टेब्लिश करवाया, इसको इस्टेब्लिश किया। ये जो भगवान विष्णु की जो ये मूर्ति है, इसको वहां जाके इस्टेब्लिश करवाया। क्लियर? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कन्नौज से लेके आए और उसको वहां पे जाके इस्टेब्लिश किया, खजुराहो में, एमपी में। क्लियर? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। इसने अपनी कैपिटल कहां शिफ्ट कर दी? महोबा में। महोबा में कैपिटल शिफ्ट की है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब आते हैं हमारे पास में धंगदेव, ये है रूलर। नेक्स्ट धंगदेव। धंगदेव ये क्या काम करेंगे? अब इंडिपेंडेंस की तरफ तो जा चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अब ये क्या काम करेंगे? रिसोर्सेज इनके पास कलेक्ट होना शुरू हो गए। अब ये काम करेंगे कि अब रिसोर्सेज को जोड़ के अब आर्किटेक्चर में काम करो, अपने आप को एक्सपेंड करो। तो यहाँ पे नगर स्टाइल आर्किटेक्चर पे काम करना शुरू करेंगे, उसके बारे में बात करूंगा मैं। अभी फिलहाल जस्ट ये समझिएगा, इसने क्या काम किया? इसने कहा कि महोबा में तो हमारी कैपिटल है ही, महोबा में कैपिटल तो है ही, लेकिन हम एक और कैपिटल कलिंजर, इसको भी मैं अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश करता हूं, सेकंड कैपिटल। कलिंजर फोर्ट, कलिंजर के बारे में कहते हैं, देखिए कलिंजर फोर्ट हमारा हो गया है, तो कलिंजर वाला जो एरिया है वो भी मेरी कैपिटल होना चाहिए। ठीक है? तो इसने कलिंजर को अपनी कैपिटल और बनाया। तो एक साथ अब दो कैपिटल्स चल रही है कि मैं दो कैपिटल पे बैठ के रूल करूंगा, यहां से मैं अपना शासन करूंगा। क्लियर? इसी के बेसिस पे इसी ने अपना एक टाइटल लिया जिसको बोला कलिंजराजित, कलिंजर धीपति, धीपति, कलिंजराधिपति टाइटल लेते हैं क्या? कलिंजराधिपति। ठीक है? इसी ने एक इंस्क्रिप्शन मेंशन करवाया जिसमें ये सारी डिटेल्स मेंशन करवाई, दैट इज खजुराहो, खजुराहो इंस्क्रिप्शन, खजुराहो इंस्क्रिप्शन। ठीक है? जिसमें ये सब इसकी डिटेल्स हमें देखने को मिलती है कि यशोवर्मन ने किस तरीके से वो कलिंजर फोर्ट को जीता था। ये सब इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? खजुराहो इंस्क्रिप्शन से, जो किसके है? धंगदेव का। क्लियर?
अब आते हैं हम नेक्स्ट रूलर पे, दैट इज विद्याधर। विद्याधर के बारे में देखो, इनको समझते हैं। विद्याधर ये क्या काम करेंगे अब समझना। इनका जो टाइम पीरियड है वो करीब 1017 से अप्रोक्सीमेट है 1029 के बीच में। अब ध्यान से देखो इस टाइम पीरियड को। ये टाइम पीरियड कौन सा है? ये टाइम पीरियड है महमूद गजनवी का, जब वो रेड मार रहे हैं इंडिया पे, इस टाइम पीरियड में। ठीक है, समझ आ रही है? अब क्योंकि हम ये चीज देख चुके हैं, यहां पे कन्नौज है और इसके आगे ये बैठे हुए हैं, ठीक है, और इधर परमार है। समझना बात को, ये कन्नौज है, कन्नौज, ये चंदेल है, ये परमार है। यहां से आया महमूद गजनवी और उसने कन्नौज पे अटैक कर दिया, कन्नौज पे रेड मारी इसने, कन्नौज पे रेड मारी। तो कन्नौज पे रेड मारी तो यहां पे गवर्नर बैठे हुए हैं यशपाल, यशपाल जो किसके गुर्जर प्रतिहारों के, गुर्जर प्रतिहारों के, गुर्जर प्रतिहारों के गवर्नर है यशपाल, वो यहां बैठे हुए हैं। ये डर के मारे कि भाई ये मेरे को मार ना दे, डर के मारे ये भाग के जाता है चंदेलों के पास, कहता है कि आप तो स्ट्रॉन्ग हो। चंदेलों के पास गया, चंदेलों में कौन बैठा है? विद्याधर। इनके पास आया, बोला कि मेरी हेल्प करो, यहाँ पे मेरे पास में मोहम्मद गजनवी रेड मारने आ रहे हैं, वो मेरे को मार देगा, मुझे बचाओ, मेरे को प्रोटेक्ट कीजिए। विद्याधर ने क्या कहा? विद्याधर कहता है कि तू राजा कैसा है, क्या राजा बनेगा रे तू, तू डर के मारे भाग के आ गया, क्या राजा बनेगा। इसने क्या किया? इसको यशपाल को मार दिया, खत्म कहानी। यशपाल को मार दिया तो ये खबर किसको मिली? महमूद गजनवी को। ये खबर मिलती है गजनवी को कि बोले यार मैं यहाँ पे सिर्फ रेड मारने आ रहा हूँ, मैं लोगों को मारने नहीं आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे लोग देख रहा हूँ जो एक दूसरे को आपस में मार रहे हैं, और वो भी मैंने उस एरिया में जिस जगह पे मैं रेड मारने गया उस राजा को मारा है। किसने? बोले कन्नो, ये चंदेल है, सेंट्रल डायनेस्टी, सेंट्रल रीजन में चंदेल बैठे, उसका एक राजा है विद्याधर, उसने मारा है। बोलते एक काम करो, चलो अगला टारगेट क्या है? चंदेल ही होगा हमारा, अगला टारगेट है चंदेल डायनेस्टी पे ही अटैक कर दो। तो उसने अटैक कर दिया या रेड कर दी किस पे? चंदेलाज पे। और जब चंदेलाज पे अटैक किया तो थोड़ी देर के लिए तो ये लड़े, थोड़े टाइम के लिए तो ये लड़ा, लेकिन उसके बाद ये भी भाग लिया। क्या करे, मरता क्या ना करता, भागना पड़ा। और जब ये भागा तो भागते भागते ये कहाँ पहुंचा? परमार के पास। परमार में कौन है? राजा भोज। और राजा भोज को पहले से स्टोरी पता है कि ये विद्याधर के पास में कौन आया था? यशपाल आया था, ये उसकी हेल्प करने की बजाय इसने उसको मार दिया था, तो अब मैं इसको क्यों छोड़ूं? तो इसने इसका काम खत्म कर दिया, तो ये खत्म। बात समझ रहे हो? तो विद्याधर का खेल किसने खत्म किया? राजा भोज ने। क्यों? क्योंकि हेल्प, मेन चीज थी हेल्प करने की, और वो किया नहीं। ठीक है, इसके बाद पता तो ये भी चलेगा, परमार के भोज के बारे में भी पता चलेगा, लेकिन वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ये नहीं पहुंच पाया यहाँ, क्योंकि इसको पता था राजा भोज बहुत स्ट्रांग है, उससे पंगा नहीं लेना। गजनवी ने यहाँ पे अटैक नहीं किया, मालवा वाले रीजन पे अटैक नहीं किया था। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो विद्याधर के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट तो ये। क्लियर? ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ और पॉइंट्स जानते हैं। ठीक है, देखो क्या इनसे रिलेटेड एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इसके टाइम पे मैं लिख रहा हूं यशोवर्मन, यशोवर्मन हमने देखा, दूसरा हमने धनदेव देखा, तीसरा हमने ये देखा, दैट इज कौन से? विद्याधर। इनके टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा, क्योंकि रिसोर्सेज डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, इनके टाइम में नगर आर्किटेक्चर काफी फ्लरिश होता है।
बहुत ज़्यादा फ्लरिश होता है, काफ़ी फ्लरिश होगा। और यहाँ पे हमें 4 टेम्पल्स जो मेन है, इंपॉर्टेंट, वैसे तो बहुत सारे टेम्पल्स बने, 80-90 टेम्पल तो खजुराहो में ही है, बहुत सारे टेम्पल्स बने, लेकिन उन्होंने कंदरिया कंदरिया टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल, पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ टेम्पल और विश्वनाथ टेम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टेम्पल, इनकी इस्टेब्लिशमेंट करवाई। कंदरिया टेम्पल शिव से रिलेटेड है, शिवाइट, शिव धर्म से रिलेटेड है। ये जब मैं बात करूं तो ये जैन से रिलेटेड है, तो हमें यहां से इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये जो डायनेस्टी है वो शिवाइट भी है और जैनिज्म भी है, जैनिज्म को फॉलो करती है। कंदरिया टेम्पल बहुत ज़्यादा नगर शैली का, बहुत ज़्यादा, बहुत ही सुंदर टेम्पल है, जहाँ पे आपको जितनी भी वो इमेजेस दिखेंगी वो सारी की सारी किस पे बेस्ड है, सारी सेक्सुअल पोजीशन में बनी है। एक बारी अगर आप इसको देखोगे तो ये बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन है इसका, ठीक है। ये हमारे पास में टेम्पल्स आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, क्लियर। तो आपको ये पता होना चाहिए इनकी फ्लोरिशमेंट बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम पीरियड में। अब हम बात करते हैं इनके लास्ट रूलर की, दैट इज लास्ट रूलर है इनके, वो है हमारे पास, क्या नाम है उनका, परमार्दी, परमार्दी देवा या परमाल, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1165 से। अब ये देखो, ध्यान से देखना, ये वो टाइम पीरियड है जब ये डिक्लाइन में जा रहे हैं, ध्यान से समझो, चंदेलाज डिक्लाइन में जा रहे हैं, वहीं चौहान डायनेस्टी वो इंक्लाइन कर रही है, मतलब वो उभर के आ रहे हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान, वहां पे कौन आ रहा है, पृथ्वीराज चौहान, वो निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है ये अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने इस पे अटैक किया था, ये हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं हम इनके बारे में, इसको हराया, डिफीट किया इसको, ठीक है। और ये किसके, हमारे पास में, अगर यदि मैं बात करूं परमार्दी देवा की, तो ये इससे हार चुका है, तो इनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट लगातार चल रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं देखूं तो ये वाले लास्ट में, क्योंकि ये इतने वीक हो जाएंगे, लास्ट में इसको 1203 में इसके ऊपर कुतुबुद्दीन ऐबक अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा और अटैक करके इस रीजन को अपने कंट्रोल में ले लेगा। अब समझना, ये क्या करेगा, ये भागेगा और कलिंजर फोर्ट की तरफ भागा। कलिंजर फोर्ट, कौन, ये परमार्दी देवा, जब कुतुबुद्दीन ऐबक इस पे अटैक करने आया तो ये भाग के कलिंजर फोर्ट में जाके छुप गया कि भाई मुझे बचा लो, मेरे को मार देगा। अब इसके दो मिनिस्टर्स हैं, परमार्दी देवा के दो मिनिस्टर हैं, अल्हा और उदल, अल्हा और उदल, ये दोनों के दोनों भाई है, दोनों भाई है। इन्होंने देखा कि यार ये राजा क्या राजा है, कोई अटैक करने आ रहा है, ये जाके छुप रहे हैं, फोर्ट में जाके छुप रहे हैं, इसको निपटा दो। इन्होंने क्या किया, अपने राजा को ही निपटा दिया। ये जो सारी कहानी है एक्चुअल में इनके इनके जो हमारे पास परमार्दी देवा है, इनके कोर्ट पोएट हुए, कोर्ट पोएट, दैट इज जगनिक, जगनिक, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इस सब को, इसके ऊपर परमार्दी देवा की एक बुक, कौन सी, परमाल रासो, नाम समझो,
नाम को समझिएगा, हमें कहाँ से पता चलता है कि इसका एक्चुअल नाम परमाल है? वो कहाँ से पता चलता है? वो इस किताब से, परमाल रासो किताब है, उससे हमें पता चला है कि इसका नाम एक्चुअल में परमाल है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में देखा, तो पृथ्वीराज रासो हमारे पास एक बुक है, ठीक है, जो इनके बारे में मेंशन है। ऐसे ही परमाल रासो बुक लिखी। इस बुक में एक्चुअल में ये बुक तो किसकी है? परमार्दी देवा की है, लेकिन इसका जो फर्स्ट एडिशन है, फर्स्ट पार्ट है, इसका कंप्लीट पार्ट हमें नहीं मिलता है। इसका फर्स्ट पार्ट है वो नहीं मिलता है। सेकंड पार्ट दैट इज अल्लाह पार्ट, ये हमें मिलता है। और इस पार्ट में पूरी की पूरा जो एक होता है ना कि भर भर के तारीफ करना कि राजा होता है ऐसा हो, स्ट्रॉन्ग रूलर, किसके बारे में? अल्लाह के बारे में इसमें बताया गया है। क्लियर? तो ये सब चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। इसका एक आपको ध्यान रखना है, मदनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन, इससे रिलेटेड है। मदनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? परमार्दी देवा से। क्लियर? तो ये है हमारे पास चंदेल डायनेस्टी, जिसमें कौन कौन रूलर हुए, उन्होंने क्या काम किया, उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ हो गया होगा कि चंदेल डायनेस्टी किस तरीके से रूल कर रही है, और ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।